अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमने जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की इंटीरियर्स पास पेपर आपके साथ शेयर करने हैं, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश की एमसीक्यूज़ यहाँ पर इंक्लूड है। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है, रिफरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस आर, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से ह्यूमंस क्या है, हार्मोफ्रोडाइट है, वेविपेरस है, ओविपेरस है, ठीक। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर, ठीक है। ये एक पास्ट एमसीक्यूज है, बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री टेस्ट के पास पेपर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म है और रेगुलेशन पेसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस सेल मेम्ब्रेन नहीं करती, ठीक है। बाकी प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में रेगुलेट पेसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये दोनों सेल मेम्ब्रेन के मेन फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज इनकोडेड एज है, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर्स, a sequence of nitrogenous bases और फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड, तो मेटासेंट्रिक के, सब मेटासेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, द डिजीज अराइजिंग ड्यू टू ओल्ड एज, ठीक है। एज रिलेटेड डिजीज बतानी है आपको, ठीक। तो अल्जाइमर है, हेपाटाइटिस है या कॉलेरा है, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए अल्जाइमर्स, एक एज रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6, बैक्टीरिया दैट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द इन्वायरमेंट और, ठीक। तो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7, द पार्ट ऑफ द सेल वेयर ग्लाइकोलाइसिस अकर, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, टेक्निक यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है। तो वो कौन सी टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, क्लोनिंग है या रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस है, ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ आरएनए, ठीक। तो कौन सा आरएनए का पार्ट नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर से, राइबोज शुगर से, नाइट्रोजन बेसिस से, ठीक। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोज शुगर इज नॉट पार्ट ऑफ द आरएनए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, ह्यूमंस बिलोंग टू विच फाइलम, ठीक। तो ह्यूमंस किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन ए कॉर्डेटा से, ऑप्शन बी मोलिस्का से और ऑप्शन सी यहाँ पर आर्थ्रोपोडा। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए कॉर्डेटा। यहाँ से केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर मेटल्स, ठीक है, तो मेटल की डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सिल्वर, एल्यूमिनियम, लीड एंड कॉपर। ऑप्शन बी में गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी यहाँ पर पोटेशियम, सिल्वर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो राइट आंसर आपने चूज करना है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर सोडियम, एल्यूमिनियम और लीड और कॉपर, ठीक है। सोडियम एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल, ठीक है, और कॉपर जो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर अपीयर शो करता है, ठीक है। तो रेड करता है, येलो करता है, ऑरेंज करता है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक। तो उसका राइट आंसर है रेड। ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, अल्काइल हैलाइड विथ लोएस्ट रिएक्टिविटी, ठीक है। अल्काइल हैलाइड जो लोएस्ट रिएक्टिविटी रखता हो, ठीक है। तो अल्काइल विथ फ्लोरीन, अल्काइल विथ क्लोरीन और अल्काइल विथ ब्रोमीन, ठीक है। कौन सा अल्काइल है, कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो लोएस्ट रिएक्टिविटी रखता है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के पास है जो 4.0 है शायद, ठीक है। तो ये फ्लोरीन एक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है कि अल्का जो रेडिकल है फ्लोरीन से वो अल्काइल हैलाइड लोएस्ट रिएक्टिविटी रखता है फ्लोरीन का जो, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। तो वो कौन सी विटामिन है जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई यहाँ पर, ठीक। तो राइट आंसर है यहाँ पर विटामिन ए। ओके। विटामिन ए रिक्वायर्ड है नॉर्मल ग्रोथ के लिए एज वेल एज अ वीएन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, प्योर कार्बन कंपाउंड यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। प्योर कार्बन कंपाउंड जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज्ड होता हो, कोक है, कोक, कोल टार, कोल गैस, ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, कोक एक प्योर कार्बन कंपाउंड है जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, ठीक। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाफ लाइफ इज, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है हाफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17, प्रोसेस स्प्लिटिंग ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑप्शन सी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है और वो कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, वो प्रोसेस आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में ही ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और वो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18, ए नाइट्रोजन कंपाउंड विथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नाइट्रोजन कंपाउंड जिसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड। तकरीबन यहाँ पर 5 बनेंगी, 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर नाइट्रोजन की बनेगी नाइट्रिक एसिड में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, रियल गैसेस बिहेव आइडियली एट, ठीक है। तो रियल गैसेस कहाँ पर आइडियली बिहेव करती हैं, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। तो कहाँ पर रियल गैस बिहेव करती हैं आइडियली, ठीक है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर है यहाँ पर, हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो वहाँ पर रियल गैस आइडियली तौर पे बिहेव करती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ एक्ट मास के, ठीक है। तो वो क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, तो यहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 21 MCQs है, ठीक है। इफ 2 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 10 सेकंड्स टोटल चार्ज आपने बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है 20 कूलम, ठीक। यहाँ पर 2 जब डिवाइड हो जाता है 10 सेकंड से, यहाँ पर करंट डिवाइड होता है किस चीज़ से, टाइम से, ठीक है। तो वहाँ पर बनती है कूलम, वहाँ पर टोटल चार्ज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्पियर है, जो करंट है 2 है, ठीक है। और इसका जो टाइम है वो 10 सेकंड है, ठीक है। तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें 10 से, तो राइट आंसर बनेगा 20 कूलम, ठीक। तो इस वजह से ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22, अ कार कोलाइड विथ हाउस फ्लाई, ठीक। तो फोर्स ऑन फ्लाई क्या होगा, ठीक है। एक कार है जो हाउस फ्लाई से कोलाइड करती है, टकराती है, ठीक है, आमना सामना होता है उनका। तो जो फ्लाई पे फोर्स होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सेम एज अ कार, लेस देन कार, ग्रेटर देन कार, ठीक है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक। तो जितना फोर्स कार पे अप्लाई होगा उतना ही फोर्स फ्लाई पे होगा, हाउस फ्लाई पे होगा, ठीक। मगर नुकसान किसी को होगा जो लेस मास हो, ठीक है, जिसके पास मास कम होता है उसी को नुकसान होता है। अभी कार को तो कुछ नहीं होगा, फ्लाई की डेथ हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन ए राइट आंसर के सेम एज अ कार, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है, सेल्फ इंडक्शन अकर्स व्हेन, ठीक। सेल्फ इंडक्शन कहाँ पर होती है, कब होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है करंट इन कॉइल चेंजेस, ठीक है। जब कॉइल में करंट की चेंजिंग आए तो उस वहाँ पर ही सेल्फ इंडक्शन होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस आपने बतानी है। तो रेजिस्टेंस हमेशा वहाँ पर डिक्रीज होंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन बिटवीन 177 डिग्री सेल्सियस एंड 77 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर 22.22%, ठीक। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है, पोटेंशियल एनर्जी
एट एक्सट्रीम पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर मैक्सिमम होंगी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है, पेयर एनहेलिशन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, एनहेलिशन ऑफ मीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड अ मीडियम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसके पास उसकी ज़रूरत नहीं होती मीडियम, किसी मीडियम की, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ पर, ईएम वेव्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 है, बाई मेटेलिक थर्मोस्टेट इज एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30, मोशनल EMF इंड्यूस इन अ मूविंग कंडक्टर। ठीक, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए है। ठीक है, मोशनल EMF। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस आपने बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर। ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है, मास ऑफ न्यूक्लियस इन फ्री स्टेट। ठीक, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, लेस देन सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है, बीटा डीके, तो एटॉमिक नंबर आपने बताना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर, इंक्रीज बाय 1। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पर यहाँ से इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, 35 क्वेश्चन से। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग ये दी हुई है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर, बिसाइड्स। ठीक, यहाँ पे टी हटा के आप आई लगा दें, ये क्लोज्ड स्पेलिंग है। ठीक, बेस्ड और बीस्टेड भी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 है, करेक्ट प्लूरल ऑफ ग्लास। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, ग्लासेस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37, कंप्लीट सेंटेंस जो, ही वुड लाइक डैश हैव अ जॉब। ठीक, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, टू, इन ही वुड लाइक टू हैव अ जॉब, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38, कंप्लीट सेंटेंस, इट मस्ट डैश रेनिंग। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, हैव बीन। ठीक है, इट मस्ट हैव बीन रेनिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39, फोरबिड मीन्स। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रोहिबिट।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40, शेबी मीन्स, ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर अनटाइडी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 है, टेलीविजन इज इन्वेंटेड फ्रॉम, ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42, प्रीफिक्स टैली मीन्स, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए फॉर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।